रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पूरी दुनिया में जहां जहां आप लोग मुझे सुन रहे हैं, जहां जहां मुझे देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक। अल्लाह हम सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, इस दिन के सदके हमारी नेक दुआएं कबूल फरमाए, हमारी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। अच्छा जी, आज के ब्लॉग के अंदर एक तो IMF का खत जो तहरीक इंसाफ ने लिखा था 28 फरवरी को, उसका जवाब आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, उसके ऊपर बात करेंगे, अपडेट कर देता हूँ आपको। फिर हर सियासी जमात में इलेक्शन के बाद एक डिवीजन आती है, मुझे वजीर नहीं बनाया, फलां को वजीर बना दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां से पैसे पकड़ लिए। ये एलिगेशन हर सियासी जमात से आते हैं, नून लीग से भी आ रहे हैं और उधर से दूसरी जानिब से भी आ रहे हैं, PTI की जानिब से भी आ रहे हैं, KP से। उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रोपोगंडा बहुत बड़ा 20 करोड़ रुपए का प्रोपोगंडा चल रहा है कि जी एक वजीर से 20 करोड़ रुपए मांग लिए गए, साबिका वजीर से अगर दोबारा वजीर बनना है। तो वो प्रोपोगंडा की हकीकत क्या है, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है, वो आपके सामने रख देता हूँ। KP गवर्नमेंट ने आज उनका सेशन था, काबीना मीटिंग थी, उसके अंदर कुछ बड़े फैसले हुए हैं और वो फैसले आपके सामने रख देता हूँ। लास्ट स्टोरी जो मैंने रखी है, क्योंकि मेरी अपनी कम्युनिटी की कोई भी स्टोरी आती है तो मैं उसको लास्ट में रखता हूँ, लोगों को ये ना लगे कि जी 2 नंबरी कर रहे हैं ऑल दैट। हालांकि सबसे बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं इसको एंड में डिस्कस करूंगा। कुछ सीनियर सहाफी जो है उन्होंने अपने खदशात का इजहार खुलकर कर दिया है कि कुछ प्लानिंग चल रही है उनके बारे में, उसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद IMF। वी ऑल नो दैट कि माजी में इमरान खान साहब ने IMF को 28 फरवरी को एक खत लिखा था और खत में बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया कि खत जो है मुल्क की सालमियत के लिए खतरा हो सकता है, पैसे रोके जा सकते हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट और कुछ जो बाजी के सियासतदान थे, मैंने तब भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा यार इससे कुछ नहीं होगा, एक वो बैड फेम जरूर हो सकती है मुल्क की, लेकिन पैसे IMF रोकेगा नहीं। ये जो इकोनॉमिस्ट थे वो वहां पर, लेकिन इस पर एक सियासी जमात ने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि जी हो सकता है पैसे रुक जाए। लेकिन इकोनॉमिस्ट और कुछ जो माजी के सीनियर सियासतदान थे वो समझते थे कि इससे बदनामी जरूर हो सकती है, हमारा इंटरनल मैटर इंटरनेशनली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, बट पैसे रुकेंगे नहीं। फाइनली आज उसके ऊपर रद्द अमल आ गया IMF का, और वो कहते हैं कि जी IMF रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम PTI स्पोक्स पर्सन, इमरान खान साहब की जानिब से नहीं है, स्पोक्स पर्सन PTI का, on February 28 regarding funds engagement with Pakistan under the program. The IMF, as an international institution with a narrow mandate on economic issues, does not comment on domestic political development. ये तो है कि जी हम आपके इंटरनली, हमारे पास सिर्फ फाइनेंस की हद तक मैंडेट होता है, हम आपके इंटरनली सियासी जो मामलात हैं उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। 28 फरवरी को हमें खत मिला। अब यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। However, given the importance of an institutional environment for economic stability and growth, we do encourage the fair and peaceful resolution of all electoral disputes. ये वो इशू है जिसके ऊपर इमरान खान ने और PTI ने IMF को एंगेज किया था कि जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स हैं, इलेक्शन को लेकर जो उनका इल्जाम है कि रिगिंग हुई, तो इसके ऊपर एड्रेस किया जाना चाहिए। और इसको IMF ने भी कहा, मैं दोबारा से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। However, given the importance of the institutional environment for economic stability and growth, we do encourage the fair and peaceful resolution of all electoral disputes। कि आपकी जनाब ग्रोथ के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हम इनकरेज करते हैं, हम इस चीज को सराहते हैं कि आप तमाम लोग इकट्ठे बैठकर, या इसको जो पीसफुल रेजोल्यूशन है, जो इसका सोल्यूशन है, इसका जो हल है, वो पुरअमन तरीके से निकाला जाए। IMF ने इसके ऊपर एम्फसाइज किया है, और मेरी जो इत्तलात है यही एक पॉइंट था जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ एंगेज करना चाहती थी IMF को। तहरीक इंसाफ ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप पैसे ना दें और आप प्रोग्राम रोक देंगे, उनका कभी भी कोई मुद्दा नहीं था। वो बार बार कहते थे कि हमें IMF ने एंगेज किया था जब खान साहब जेल से बाहर थे, तो उन्होंने कहा था जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम गारंटी करेंगे, या हम कोशिश करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उसी का एंगेजमेंट का ये मामला था। आगे चलिए, तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हुकूमत जब बन जाती है तो उसके बाद बहुत सारा प्रोपेगेंडा स्टार्ट होता है, किसी भी सूबे का, नेशनल गवर्नमेंट का भी, कि जी फलां को वजीर नहीं बनाया, फलां से पैसे पकड़ लिए। जिस तरह मिसाल देता हूं, इसहाक डार साहब को वजीर खजाना नहीं बनाया गया, तो लंदन बेस्ड जो सहाफी, जो PMLN के बड़े अलाइंड सहाफी थे, PMLN के बड़े करीब सहाफी समझे जाते हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा कुछ दिनों से स्टार्ट किया हुआ है। वो कौन था जिसने नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दिया और इसहाक डार को वजीर खजाना नहीं बनने दे रहा? सो ये प्रोपेगेंडा नून लीग के एंड पे भी चल रहा है कि उनके कुछ लोग जो उनके करीबी लोग समझे जाते थे, उन्होंने भी एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया, या एक सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया, जो भी इसको आप कह लीजिए इसको, क्योंकि सहाफियों की तरफ से जो इस तरह की आती है ना कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन, तो मैं उसके लिए प्रोपेगेंडा का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। सहाफी का क्या काम है यार पॉलिटिकल टूल बनने का? मतलब ठीक है, फेयर एनफ, आपकी अलाइनमेंट्स हो सकती हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, बट पॉलिटिकल मैटर्स शुड बी पॉलिटिकल। इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा आज सामने आया, जब मैं उठा तो प्रोपेगेंडा क्या था मैं आपके सामने रख देता हूं। साबिक वजीर खजाना KP के तैमूर झगड़ा खुलकर सामने आ गए, 20 करोड़ के बदले वजारत की ऑफर हुई।
इमरान खान ने मेरा नाम खैबर पख्तूनख्वा वजीर खजाना के लिए फाइनल किया, मगर 20 करोड़ देने से इनकार करने पर अली अमीन गंडापुर ने मेरा नाम फाइनल लिस्ट से निकाल दिया। वजारत देने के बदले मुझसे 20 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया, 24 घंटे का वक्त दिया गया था। और ये कोई सलार खान साहब है, उन्होंने ये ट्वीट किया और उसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर धड़ाधड़ बहुत सीनियर पॉलिटिशियन जो है वो एक दूसरे से इस खबर की कॉन्फर्मेशन मांगते रहे कि क्या वाकई झगड़ा है, ये कहाँ है। मैंने भी पूछा, मैंने कहा कोई क्लिप हो जाए या कोई वीडियो इसके सामने आई हो तो फिर इसके ऊपर बात की जाए। उतनी देर में मैंने रब्ता किया तैमूर झगड़ा साहब से, मैंने उनको व्हाट्सएप किया। तैमूर झगड़ा साहब का मुझे जवाब आया, मैं वो जवाब आपको बल्कि पढ़ के सुना देता हूँ। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कोई पर्सनल टॉक नहीं है मेरी उनके साथ कि मैं आपके सामने ना रख सकूं। तो मुझे झगड़ा साहब का जवाब आया। मैंने उनसे पूछा, तैमूर साहब, दिस नीड्स योर अटेंशन, हैव यू सेड ऑल दिस समवेयर? तो उनका आगे से जवाब आया, नो वन आस्क्ड मी एनी मनी। उसके बाद मैं जुमे की नमाज में बिजी हो गया, मेरी उनके ऊपर फोन के ऊपर डिटेल में बात नहीं हो सकी। फिर उसके बाद उनका मैसेज आया कि मेरे से इस तरह की कोई बात किसी ने नहीं की, नो वन आस्क्ड मी एनी मनी एट ऑल। और उसके बाद मैंने सुना है कि वो उन्होंने ट्वीट भी कर दिया इसके ऊपर। हाँ, बल्कि मैं ट्वीट भी आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ। वो ट्वीट में कहते हैं, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ मजहब का खेज दावे चल रहे हैं। मुझसे कभी किसी ने वजारत के लिए 1 रुपया नहीं मांगा। तकसीम पैदा करने की कोशिश ना करें। एक चीज खत्म हो गई। आगे क्या है कि जनाब तैमूर झगड़ा साहब को रिजर्वेशन जरूर है। उन्होंने सियासत.पी के एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उससे बात करते उन्होंने कहा कि यस, इमरान खान साहब ने मेरा नाम फाइनल किया था वजारत खजाना के लिए, मुशीर खजाना लगा क्योंकि इलेक्शन से तो हार गए। तो ये एक रिजर्वेशन उनकी है और ये जस्टिफाइड रिजर्वेशन है, लेकिन पैसों वाला सारा प्रोपेगेंडा था, ये बस्ट हो गया, ये कहानी फट गई, ये बबल यहीं पे फट गया। आगे चलिए, इसी तरह की एक रिजर्वेशन शेर अफजल मरवत साहब के भाई के ऊपर पीटीआई का सोशल मीडिया बहुत बरस रहा है कि जनाब ये साहब तो माजी में इमरान खान साहब के बारे में बातें करते आए, आज आपने उनको कैबिनेट में एडवाइजर लगा दिया, तो ये किस हैसियत में लगाया गया? ठीक है, मुझे पसंद है वो सियासी जमातें जो अपना एहतसाब खुद से करती हैं, इंटरनली एहतसाब करती हैं कि भाई जो गलत हो रहा है पहले हम एहतसाब करें, फिर बाद में दूसरी सियासी जमातें तनकीद करें। ये नून लीग में भी होना चाहिए, पीपल्स पार्टी में भी होना चाहिए। जहां गलत हो उसके ऊपर वर्कर को तनकीद करनी चाहिए। कि जहां जेब खान साहब हैं यूके से, पीटीआई यूके इनका हैंडल है, ये लिखते हैं, could anyone provide a description of the sacrifices made by the individual shown in the picture to become eligible for an advisory role in KPK government? और साथ मरवा साहब के भाई के लगाए, we would appreciate if it's any of you could inform us about the background of this man who happens to be Sher Afzal Marwat's brother and his history of verbally attacking Imran Khan in the past. Thank you. कि जनाब ये साहब जो है इनको आपने एडवाइजरी रोल तो दे दी है, लेकिन ये भाई साहब तो शेर अफजल मरवत के भाई हैं, दैट इज इट। और माजी में ये इमरान खान साहब के ऊपर वर्बली अटैक, मतलब मुंह से अल्फाज से अटैक करते आए हैं, तो इनकी एलिजिबिलिटी क्या थी कि आपने इनको एडवाइजर लगा दिया? ये एक कैंपेन चल रही है और ये बड़ा जोर पकड़ रही है कि पीटीआई के अंदर कैंपेन। आगे चल गए तो शेर अफजल मरवत साहब ने एक और धमाका किया आज, इन्हीं के जो भाई उन्होंने एक और धमाका कर दिया। उन्होंने कहा जनाब कि मेरा नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल करते हैं चेयरमैन, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। बाकी जब बैरिस्टर गौर को बनाया गया, अपोजिशन लीडर के लिए नॉमिनेट किया गया उमर अयूब साहब को, तो मैंने किसी के ऊपर कोई रिजर्वेशन का इजहार नहीं किया। कि मैं बात कर रहा हूँ मरवत साहब का ये कहना है, कहते हैं बैरिस्टर गौर को चेयरमैन बनाया, उमर अयूब को बना दिया अपोजिशन लीडर खान ने, मैंने कोई रिजर्वेशन का इजहार नहीं किया, उनकी कॉल है, वो लीडर है। कहते मेरा नाम जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए आया तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? बकौल उनके, वो कहते हैं कि जो 2 वकील हैं वो खान साहब से मिलने गए जेल में और जाकर उन्होंने कहा कि जी मरवत को नहीं बनाना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। अब ये ग्रुपिंग जो है मरवत साहब वाली और पीटीआई के अंदर, ये ग्रुपिंग तो पहले से नजर आ रही है। जिस तरह हम माजी में कहते आए और हम रिपोर्ट करते आए आप तमाम लोगों को कि नून और शीर की ग्रुपिंग है। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मरियम नवाज साहब का ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ, मतलब इस तरह की ग्रुपिंग बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट की कि नून में शीर निकल गया, शीर में नून निकल गया, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्सक्यूज मी। वैसी ही कहानी अब पीटीआई के अंदर जोर पकड़ती जा रही है। रोज मरवत साहब कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं गौर साहब के खिलाफ, गौर साहब आगे से डेलीगेट नहीं करते। कभी शुएब शाहीन साहब मरवत साहब के खिलाफ देते हैं स्टेटमेंट, लेकिन वो पार्टियों के इंटरनल मैटर्स है, उसके ऊपर हमें कोई बहुत ज्यादा हक नहीं है। हाँ, खबर जब बनती है बड़ी, उसको रिपोर्ट करना हमारा काम होता है। लेकिन मरवत साहब ने आज खुलकर इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा जी 2 वकील। अब वो कौन से 2 वकील है, वो नाम ले लेते तो जरा क्लैरिटी आ जाती है कि ये खान साहब के पास गए हैं जेल में, उन्होंने जाके कहा जी मरवत को नहीं बनाना, इंटरनल मैटर। बट एक चीज रिपोर्ट जरूर होगी इसमें कि पार्टी के अंदर डिवीजन है मरवत साहब को लेकर एक्सक्यूज मी, मरवत साहब को लेकर पार्टी के अंदर डिवीजन है
और मामलात कोई बहुत अच्छे नहीं है मरवत साहब का फ्यूचर का नजर आ रहा है, क्योंकि इनके भाई के ऊपर भी लेकर बहुत तनकीद हो रही है कि इनका भाई कैसे एडवाइजर बन गया, और मरवत साहब के खिलाफ भी कैंपेन जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। आगे बढ़िए। तो आज केपी असेंबली ने, कैबिनेट ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया जिसका मुझे तो बहुत पसंद आया, और आई थिंक कि बाकी असेंबलीज भी इसको फॉलो करेंगी इन डेज टू कम। अच्छी रिवायत है, लेकिन उन्होंने तो एक पॉलिटिकल रिवायत डाली है, लेकिन आई थिंक कि बाकी असेंबलीज को भी करना चाहिए। सबसे पहला जो उन्होंने काम किया कैबिनेट ने, उन्होंने जो तमाम माजी के वज़राए आला थे उनकी मराद खत्म कर दी। गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी माजी के जितने वज़राए आला थे उनको जो सिक्योरिटी गाड़ियां सेक्रेटरी स्टाफ मिल रहा था खत्म। शौक है सिक्योरिटी रखने का, अपने पास से रखो। साथ उन्होंने एक और सख्त जुमला कहा, उन्होंने कहा क्यों ऐसे काम करते हो इक़्तिदार में होते के बाद में तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत पड़े। दो कि गंडापुर साहब की अपनी सिक्योरिटी वज़ीर आला बनने से पहले भी बहुत टाइट होती थी, लेकिन वो इश्यूज और हैं उनके, वो मामलात और हैं, उनकी सिक्योरिटी टाइट होना जस्टिफाइड है। सो आई होप एंड प्रे कि पंजाब सिंध और ये लोग भी ये फॉलो करें कि माजी के वज़राए आला की सिक्योरिटी खत्म कर दी जाए, और जो एक बेसिक सी सिक्योरिटी के मैं हक में हूँ, लेकिन ये जो लाओ लश्कर है और बहुत लंबा चौड़ा टैक्स पेयर्स मनी जो है इस्तेमाल हो रही है उसके मैं खिलाफ। सो एक मिनिमम सिक्योरिटी जो बेसिक सिक्योरिटी है वो जरूर मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, और जो लाओ लश्कर है उसके ऊपर मैं मुत्तफिक हूँ। सेकेंड, रमजान पैकेज के बारे में उन्होंने कहा कि जी 10,000 रुपये फैमिली को दे रहे हैं, जो डिजर्विंग फैमिली है, बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला सारा वो जो सिस्टम था उसके थ्रू मिलेगी। लेकिन ये है जी BISP एहसास डेटा जो है उसके हिसाब से मिलेगी। ये कुछ 8.5 लाख के करीब फैमिलीज हैं जिनको मिलेंगी, और पंजाब और सिंध की तरह हम 3.5 और 5,000 का पैकेज नहीं दे रहे और फोटो सेशन नहीं करवा रहे, हम छुपा कर जाकर बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को पैसे देंगे। ये मुजम्मिल असलम साहब ने और बैरिस्टर सैफ ने और अली अमीन गंडापुर साहब ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फेयर इनफ, अच्छी बात है कि लोगों के पर्दे रहने चाहिए। मैं हमेशा से इस चीज़ का हामी हूँ कि PMLN को भी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी चाहिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जहाँ पर भी इमदाद कर रहे हैं उसको तशहीर मत कीजिएगा, पर्दे रखिएगा लोगों के। आप लोगों के पर्दे रखेंगे, अल्लाह आपके पर्दे रखेगा। आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी थी आज मेरे नज़दीक, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी थी, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाह रहा था मैं, तो इसलिए मैंने इसको एंड में भी रखा। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, बट कुछ समथिंग इज बैड, वायरल कुछ है मामला जो चल रहा है, कफ और गला खराब अभी तक मेरा ठीक नहीं हो रहा, महीने के करीब हो गया अब तो खैर, और मेडिसिन भी ले रहा हूँ, सारा कर रहा हूँ, एंटीबायोटिक भी ले चुका है एवरीथिंग। अच्छा जी, कहानी क्या है? कहानी ऐसे है कि हमने देखा हामिद मीर साहब, सिरल मेडा साहब, दो साफी बड़ा खुल और भी बहुत सारे लोग हैं, मंसूर अली खान साहब हैं जो हर चीज़ के ऊपर खुलकर तनकीद करते हैं, मतलब जो उनको ठीक लगता है, जो स्टाफ उनका ठीक होता है कि यार दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, वो उसके साथ बड़ा खुल के खड़े होते हैं। इसी तरह हामिद मीर साहब ने इस दफ़ा बड़ा खुल के स्टांस लिया हुआ कि इलेक्शन में धांधली हुई। सिरल मेडा साहब हैं, वो माजी के बड़े मशहूर ज़माना साफी, सिरल साहब भी बड़ा खुलकर स्टांस कुछ चीज़ों के ऊपर लिए के बैठे हैं कि धांधली हुई है, हुआ एंड एवरीथिंग। तो उसके ऊपर कहानी क्या चल रही है कि हम काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि जी काफी सारे सहाफी जो है वो और गिरफ्तार किए जाएंगे। ये खबर सबसे पहले हामिद मीर साहब ने दी। आज असद तूर साहब के बारे में ट्वीट किया गया सिरल मीडा साहब की जानिब से कि आज असद एंड इमरान विल बी इन जेल टुगेदर, सॉरी, असद एंड इमरान विल बी इन जेल टुगेदर इन अडयाला टुडे। उसके ऊपर हामिद मीर साहब लिखते हैं मेनी अदर्स मे ज्वाइन देम सून, कि काफी सारे और लोग हैं जो और भी इनको अडयाला में ज्वाइन कर लेंगे। आगे से सिरल अलमेडा सवाल पूछते हैं हामिद मीर साहब से, हैव यू हर्ड समथिंग अबाउट यू एंड मी, कि क्या आपने मेरे और अपने बारे में भी कुछ सुना है मीर साहब? तो उसके ऊपर मीर साहब आगे जवाब देते हैं, आई एम रेडी बट आई ऑल्सो लर्नड दैट दे विल नॉट सेंड मी टू अडयाला, दे मे सेंड मी टू मच जेल, डोंट नो अबाउट यू, लेट देम फिनिश देयर अनफिनिश्ड एजेंडा। मीर साहब ने खबर दे दी इसमें कि जो मीर साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने सुना है कि मुझे तो वो मच जेल में भेजेंगे, मुझे अडयाला नहीं भेजेंगे, तुम्हारे बारे में सिरल मुझे नहीं पता, लेकिन चलें ये जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, जो मामला खत्म नहीं हुआ, ये खत्म कर ले इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ, मुझे इस पर कोई आर नहीं। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि सहाफी का गिरफ्तार होना, हक सच के साथ गिरफ्तार होना, फेयर इनफ। उसके नाम के साथ जोड़कर कोई प्रोपोगंडा उसके ऊपर करके खड़ा कर दिया जाए, गिरफ्तार हो जाए, वो ज्यादती। रीजन, इमरान रियाज खान साहब के नाम के साथ जोड़कर एक एजेंडा खड़ा कर दिया गया जिसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी अपने दी, और उसके ऊपर अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो गलत है। असद तूर साहब, मैं बार बार कहता हूं, मुझे एक वो बीच में एक रफ पैच आया काफी सारा मेरा, तो उसके अंदर मैंने सुना कि तूर साहब ने मेरे खिलाफ भी कुछ व्लॉग स्टॉक किए, फेयर इनफ, उनको ठीक लगा, उन्होंने कर दिए, मुझे कोई एतराज नहीं उसके ऊपर। मैं असद तूर के साथ खड़ा,
खुल खुला के उसके साथ खड़ा हूं कि भाईजान असद तूर को जो ठीक लगा उसने वो किया। कहीं पर सोर्स की तरफ से गलत इंफॉर्मेशन फीड हो जाना हमारे सहाफत का करियर का रूटीन मैटर होता है। बहुत सारी गलतियां कोताहियां होती हैं इसमें आके। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दफा जिस सोर्स से कोई डसा जाता है दोबारा उस सोर्स के ऊपर कोई बंदा हमें से एतबार नहीं करता। लेकिन अगर आपको लगता है कि सतूर साहब ने कोई गलत खबर दी, कहीं पर मिस रिपोर्ट किया, तो उसको एड्रेस कीजिए, निशान इबरत मत बनाइए बाकी सहाफियों के लिए। और फिर हामिद मीर साहब जैसे सीनियर लोग अब कह रहे हैं कि वो लिस्ट के अंदर है और उनका टाइम आने वाला है। मैं समझने से कासिर हूँ, ऑनेस्टली मैं समझने से कासिर हूँ कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। कि डिसेंडिंग वॉइस जो आपको लगता है कि आपसे मुत्तफिक नहीं है लोग, अब सबको गिरफ्तार कर लोगे, सबको चलो 25 26 24 25 करोड़ की करीब पॉपुलेशन है। वो यार जो करोड़ 2 करोड़ भी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ नहीं होएगा हुकूमत दे, करोड़ 2 करोड़ भी होंगे ਜਿਹੜੇ कि मतलब ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ नहीं, सबको गिरफ्तार करोगे, करोड़ 2 करोड़ को सबके सबको गिरफ्तार कर लोगे। ऐसे मामलात नहीं चलते, निज़ाम नहीं चलते। सहाफ़ियों को हर हुकूमत एक प्रोटेक्शन देती है कि यार खबर ठीक होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ खबर ठीक होनी चाहिए, उसके ऊपर आप बात करें, खुल के बात करें। मुझे बड़ी खुशी हो कि मीर साहब कुछ रिपोर्ट करे, सिरल कुछ रिपोर्ट करे, सतूर कुछ रिपोर्ट करे, इमरान रियाज कुछ रिपोर्ट करे, मैं कुछ रिपोर्ट करूं, बाकी साफी कुछ रिपोर्ट करे, उसके ऊपर हुकूमत एक्शन ले कि जी ठीक है आपने रिपोर्ट कर दिया, हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर साफियां ਨੂੰ ਤੁਲਣਾ ਹੈ, आई एम सॉरी टू से दैट, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਡਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰੀ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਡਰ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਸਤੂਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।